जादू उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पर गेंद निकालना तो सिर्फ एक झलक थी। असली कमाल तो तब हुआ जब उन्होंने एक ही तीर से कुएं में पड़ी अंगूठी को बाहर निकाल लिया। बस ये एक कारनामा भीष्म को ये यकीन दिलाने के लिए काफी था कि हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए उन्हें सबसे अच्छा गुरु मिल गया है। तो अब द्रोण हस्तिनापुर के शाही गुरु थे। उनके पास वो शक्ति थी, वो साधन थे जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। अब उनके बदले का मंच पूरी तरह से तैयार था। ये है गुरु दक्षिणा। मतलब जब एक छात्र की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो अपने गुरु को सम्मान में कुछ देता है। लेकिन द्रोण ने इस पवित्र परंपरा को अपने व्यक्तिगत बदले का हथियार बना लिया। उन्होंने अपने ही शिष्यों को अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ भेज दिया। जब द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने लाया गया तो द्रोण के ये शब्द उनकी जीत का ऐलान थे। पर इसमें एक बहुत कड़वी सच्चाई छिपी है। उन्होंने द्रुपद का राज्य छीना सिर्फ उसे आधा वापस देने के लिए, ताकि वो उस बराबरी पर आ सकें जिसके लिए कभी उन्हें ठुकरा दिया गया था। बदला पूरा हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, बदले का चक्र कभी खत्म नहीं होता। कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रोण कौरव सेना के सेनापति बने। एक तरफ कर्तव्य था और दूसरी तरफ थे उनके सबसे प्यारे शिष्य पांडव। वो एक भयानक कश्मकश में फंस चुके थे। 5 दिन, पूरे 5 दिनों तक द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की कमान संभाली। और क्या लड़े वो! एक युवा योद्धा की तरह लड़ते हुए उन्होंने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया था। ये अनुरोध द्रोण के दिल के संघर्ष को दिखाता है। वो अपने शिष्य युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने राजा दुर्योधन की आज्ञा से भी बंधे थे। युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने का ये लक्ष्य उनके लिए एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा बन गया था। पर देखिए, इतने महान योद्धा का अंत किसी के बाण से नहीं हुआ। उनका पतन हुआ उनकी एकमात्र कमजोरी की वजह से, और वो कमजोरी थी अपने बेटे के लिए उनका बेइंतहा प्यार। ये एक बहुत बड़ी चाल थी। असल में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था, लेकिन ये झूठ कहलवाया गया धर्मराज युधिष्ठिर से, क्योंकि हर कोई जानता था कि द्रोण किसी और की बात पर शायद यकीन ना करे, पर युधिष्ठिर की बात को सच मान लेंगे। और जैसे ही द्रोण ने ये सुना, बस सब कुछ खत्म हो गया। उनका दिल टूट गया। एक पल में लड़ने की सारी इच्छा, जीने की सारी उम्मीद सब चली गई। उन्होंने युद्ध के मैदान के बीचों बीच अपने हथियार डाल दिए। एक पिता का प्यार उनके योद्धा धर्म पर भारी पड़ गया था। और ठीक इसी पल कहानी का चक्र पूरा हो गया। द्रोण की मृत्यु की वजह सीधे सीधे उनके पुराने दुश्मन द्रुपद से जुड़ी थी, क्योंकि द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण से बदला लेने के लिए हुआ था। जो कहानी नफरत से शुरू हुई थी, वो नफरत पर ही आकर खत्म हुई। द्रोण की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, उन्होंने अपना बदला लिया, उन्हें महान शक्ति मिली, सम्मान भी मिला, लेकिन आखिर में उनके हाथ क्या आया? सिर्फ दुख और धोखा। ये कहानी हमें सोचने